शीश महल। मोना डोना को आजकल एक ही धुन लगी है। सुना आपने? मम्मी बोली। क्या? पापा ने पूछा। यह देखो, छोटे छोटे शीशे के टुकड़े ना जाने कहां से उठाकर लाती हैं। सफाई भी नहीं करने देती। आज इन्हें चुपके से फेंक दूंगी। भाई, ऐसा मत करना। तुम फेंकोगी तो उन्हें बड़ा बुरा लगेगा। इनका खेल का कमरा अलग से ऊपर बनवा दिया है, फिर भी यहाँ चीजें फैलाती हैं। हाँ, ठीक है, आएंगी तो कह देंगे उनसे, मगर उनका सामान अभी बिल्कुल ना छुओ। एक तरफ रख दो, मैं आता हूँ। यह कहकर पापा बाहर चले गए। तभी मोना टोना, शालू, पिंकी, कुक्कू आ गए। सबके हाथों में कागज के थैले थे और कंधे पर बस्ता। मम्मी को अपने खजाने के पास देख मोना और डोना घबराई। उन्होंने डरते हुए पूछा, मम्मी, आपने हमारे शीशे तो नहीं फेंके? नहीं, हम आपकी चीजें फेंकते थोड़ी हैं। पापा कमरे में आते हुए बोले, पापा, हम जानते हैं आप हमारी चीजें नहीं फेंकते, लेकिन हम तो मम्मी से पूछ रहे हैं। मुझे तो यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि घर गंदी और बेकार ही चीजों से भरा रहे। मम्मी बिगड़कर बोली, मम्मी, यह बेकार की चीजें नहीं है। हम आपको इतवार को दिखाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। सच आंटी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तुम लोग क्या करने वाले हो? मुझे तो यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि घर गंदी और बेकार की चीजों से भरा रहे। मम्मी बिगड़ कर बोली, मम्मी, यह बेकार की चीजें नहीं हैं। हम आपको इतवार को दिखाएंगे कि क्या करने वाले हैं। सच आंटी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो तुम लोग क्या करने वाले हो? जरा हमें भी तो बताओ इस संबंध में। पापा ने उत्सुकता से पूछा। अभी नहीं, जब काम पूरा हो जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, अब तुम लोग हाथ मुंह धो के कुछ खाओ पियो और अपना होमवर्क करो। अच्छा मम्मी, फिर मोना ने कहा, पिंकी, शालू, परसों सुबह इतवार को 10 बजे छत पर आ जाना। चंचल, पिंकी व शालू हंसते खेलते चले गए। मोना व डोना सामान संभालकर हाथ मुंह धोने चली गई। मोना डोना होमवर्क में कभी पीछे नहीं रहती। स्कूल से आकर खाने के बाद सबसे पहले वह होमवर्क खत्म करती, फिर बस मौज मस्ती होती। इतवार आ गया। मोना के छत पर बड़ी चहल पहल थी। बहुत से बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में सज धज कर आए थे। एक बाल्टी में मोना व डोना ने मिट्टी भिगोकर रखी थी। उन्होंने मिलकर नाचती गाती गुड़ियों का एक घर बनाने की बात पहले से सोच रखी थी। घर की छत पर एक थिएटर जैसा घर बनाया। अब पिंकी, कुक्कू, शालू छोटे से गुड़िया घर के अंदर की तीनों दीवार पर गीली मिट्टी के सहारे शीशे के टुकड़े लगा रहे थे। गुड़िया घर के सामने दरवाजा नहीं था, इसलिए डोरी के सहारे पर्दा डाला गया था। मोना व डोना ने गुड़िया घर के सामने चटाइयाँ बिछा दी थी। गुड़िया घर के अंदर नीला तौलिया बिछाया गया, जिसके बीचों बीच पिंकी
कि बैटरी से चलने वाली नाचने वाली गुड़िया रखी गई। उसके डोरी और बटन बाहर की चटाई के नीचे छिपा दिए गए। गुड़िया को पन्नी, गोटे आदि से सजाया गया था। मोना व डोना ने सोचा था कि शीशे के हर टुकड़े में गुड़िया की शक्ल दिखाई देगी। बच्चे बड़े खुश थे। मोना और डोना नाचने वाली गुड़िया का बाहर से बटन दबाती और वह नाचने लगती। उसकी परछाई हर शीशे में पड़नी चाहिए थी। सब बहुत खुश थे। उन्होंने गुड़िया घर का नाम शीश महल रखा। लेकिन मोना ने देखा अंदर पूरी रोशनी नहीं पहुंच रही है। रोशनी की कमी के कारण तमाशा फीका लग रहा था। बाहर अच्छी धूप थी, किंतु अंदर अंधेरा था। कुछ बच्चों ने सलाह दी कि मोमबत्तियां जलाई जाएं, लेकिन मोना को यह बात नहीं जची। मोमबत्ती से गुड़िया आदि जल सकते थे। तभी एकाएक कुक्कू बोला, जरा ठहरो, मैं भी आता हूँ। कहता हुआ वह बाहर भाग गया। सब सोचने लगे आखिर वह कहाँ भाग गया। मोना उदास होकर बोली, क्या किया जाए, समझ में नहीं आता। मैं बताता हूँ क्या किया जाए। कुक्कू दौड़कर अंदर आया। उसके हाथों में मुंह देखने वाला शीशा था। सब लोग चटाइयों पर दोनों ओर बैठ जाओ, मैं इस शीशे का चमत्कार दिखाता हूँ। उसने शीशे को आड़ा करके गुड़िया घर के सामने लगा दिया। शीशे पर तेज धूप पड़ रही थी। मोना ने अंदर पर्दा डाल दिया। डोना, जब मैं कहूँ तो तुम गुड़िया का बटन दबाना। कुक्कू ने कहा। हाँ, अब सब तैयार है। बच्चे एक साथ बोल उठे। हाँ। मोना, पर्दा खोलो। कुक्कू के कहने के साथ पर्दा खुल गया। डोना ने नाचने वाली गुड़िया का बटन दबाया और गुड़िया नाचने लगी। बड़े शीशे पर पड़ती हुई धूप की चमक ठीक गुड़िया पर पड़ रही और हर शीशे में नाचती हुई गुड़िया चमकती दिखाई देने लगी। कुक्कू शीशे को धीरे धीरे हिलाता भी जा रहा था। सब कुछ नया सा लग रहा था। बच्चे तालियां बजा रहे थे। तभी डोना के पापा व मम्मी और अंकल व आंटी भी आ गए। उन सबको नए सिरे से तमाशा दिखाया गया। वे सब बच्चों का शीश महल देख बड़े खुश हुए। कुक्कू की होशियारी ने अंधेरे शीश महल में रोशनी भर दी थी और चारों तरफ खुशी छा गई थी। तो ये हमारी स्टोरी है शीश महल।